Now we are going to read 6th paragraph of this chapter. There is an other matter. एक और मामला है. There is an other matter that I would like to refer to. जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं कि there is an other matter that I would like to refer to. एक और मामला है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ. My young friends, मेरे नौजवान दोस्तों, hitherto, अब तक, यू हैव बीन फॉलोइंग द रट, तुम एक पुरानी डगर पर चलते रहे हो. यू हैव बीन फॉलोइंग द रट. यू गेट योर डिग्रीज, आप अपनी डिग्री हासिल करते हो. एंड व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, और जब आप इस यूनिवर्सिटी से निकलते हो, इन थाउजेंड्स, हजारों की तादाद में, ऑल दैट यू थिंक, आप में से हर कोई सोचता है, एंड हैंकर फॉर, और ख्वाहिश रखता है, इज गवर्नमेंट सर्विसेज, सरकारी मुलाजमत की. तो इसका बामुहावरा तर्जमा सुने. तुम अपनी डिग्रियां हासिल करते हो, हजारों की तादाद से इस यूनिवर्सिटी से निकलते हो, और तुम्हारी तमाम तर सोच और ख्वाहिश सिर्फ सरकारी मुलाजमत की होती है. As your Vice Chancellor has rightly stated, जैसा कि तुम्हारे वाइस चांसलर ने दुरुस्त कहा है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग, के पुराने निज़ाम तलीम और मौजूदा हुकूमती निज़ाम का असल मकसद क्या है, इधर टू, अब तक क्या रहा है, वॉज रियली टू हैव वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड क्लर्क्स, के मुकम्मल तरबियत याफ्ता और लैस क्लर्क तैयार करना था. यानी कि इस पूरे निज़ाम तालीम का असल मकसद क्या है, जो हमारे इस बरसगीर में अंग्रेज़ों ने ये जो हमें निज़ाम तालीम दिया है, इसका मकसद ये था कि आप FA BA MA करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकते थे, एक अच्छे क्लर्क बन सकते थे. ऑफ कोर्स, यकीनन, सम ऑफ देम वेंट हायर, आप में से कुछ ने अच्छी जगह बना ली, एंड फाउंड देयर लेवल, बट द होल आइडिया वॉज टू वेल क्वालिफाइड क्लर्क, लेकिन असल मकसद महज काबल क्लर्क तैयार करना था. सिविल सर्विसेज मेनली स्टाफ्ड बाय द ब्रिटन्स, सिविल सर्विसेज में इब्तदा में क्या थे, ज्यादातर अंग्रेज होते थे. जो बड़े बड़े ऑफिसर होते थे वो ज्यादातर अंग्रेज होते थे सिविल सर्विसेज में. एंड द इंडियन एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड लेटर ऑन, और बाद में हिंदुस्तानियों को इसमें शामिल किया गया. एंड इट वेंट अप प्रोग्रेसिवली, और ये निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया. वेल, द होल प्रिंसिपल वॉज, असल मकसद ये था, टू क्रिएट अ मेंटालिटी, कि ऐसी जहनीत पैदा की जाए, अ साइकोलॉजी, ऐसी नफ्सियात पैदा की जाए, अ स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा जहनी कैफियत बनाई जाए, दैट एन एवरेज मैन, के एक आम आदमी, व्हेन ही पास हिज BA और MA, जब वो अपना BA और MA पास करे, वाज टू लुक फॉर, वो तलाश करे, सम जॉब इन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जॉब वो तलाश करे. तो असल मकसद ये था कि एक ख़ास जहनीत, एक ख़ास नफ्सियात और एक ख़ास जहनी कैफियत पैदा की जाए, कि जब भी कोई आम आदमी FA या BA या MA पास करे तो वो किसी सरकारी मुलाजमत की तलाश में लग जाए. इफ ही हैड इट, अगर वो ये कर लेता है, वो सरकारी मुलाजमत पा लेता है, ही थॉट, तो वो सोचता था, ही हैड रीच्ड हिज हाइट, तो उसने अपनी मेराज को पा लिया, वो अपनी अरूज पे पहुंच गया.
I know and you all know that has been really the result of this. मुझे मालूम है, I know and you all know, और आप सबको मालूम है what has been really the result of this, कि इसका असल नतीजा क्या निकला. Our experience has shown, हमारा तजर्बा बताता है that an MA earns less than a taxi driver, कि अगर कोई एमए आदमी पास कर लेता है तो एक टैक्सी ड्राइवर से भी कम कमाता है. एंड मोस्ट ऑफ सो कॉल्ड गवर्नमेंट सर्विसेज, और ये जो नाम नेहाद सरकारी मुलाजम होते हैं, आर लिविंग इन अ मोर मिजरेबल मैनर, वो बदतर जिंदगी गुजार रहे होते हैं. मिजरेबल मैनर, एक बदतरीन जिंदगी गुजार रहे होते हैं, देन द मीनियल सर्वेंट्स हु आर एम्प्लॉयड बाय द वेल टू डू पीपल, उनसे जो अमीर लोगों के यहाँ मामूली मुलाजमत लोग करते हैं, अमीर आदमियों के जो नौकर होते हैं, उनसे भी वो बदतर जिंदगी गुजार रहे होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब थाउजेंड्स इम्पॉसिबल. गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब थाउजेंड इम्पॉसिबल. गवर्नमेंट इतने लोगों को अपने अंदर नहीं समा सकती, अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, नौकरी नहीं दे सकती. ये एक इम्पॉसिबल बात है, नामुमकिन बात है कि इतने लोगों को जॉब देना गवर्नमेंट के लिए, ये एक नामुमकिन सी बात है. गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब थाउजेंड्स इम्पॉसिबल. हुकूमत हजारों लोगों को नौकरी नहीं दे सकती, ये नामुमकिन है. But in the competition to get into the government service, most of you will be demoralized. लेकिन सरकारी मुलाजमत हासिल करने की दौड़ में आप में से अक्सर डीमोरलाइज्ड हो जाओगे, हौसला हार जाओगे. मीन कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो फिर वो हौसला हार जाता है, डीमोरलाइज्ड हो जाता है. गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टेन नंबर्स. हुकूमत सिर्फ एक महदूद तादाद ले सकती है, कुछ लोगों को जॉब दे सकती है. एंड रेस्ट, और बाकी जो लोग हैं, कैन नॉट सेटल डाउन टू एनीथिंग एल्स, और बाकी लोग किसी और काम पर वो राजी नहीं होते. एंड बीइंग डिसग्रांटल्ड, और वो मायूस होकर क्या करते हैं, और ऑलवेज रेडी, वो तैयार हो जाते हैं टू बी एक्सप्लॉयटेड बाय द पर्सन्स, उन लोगों के हाथों में इस्तेमाल होते हैं. हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्राइंड, जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, जो अपना मतलब निकालते हैं, बाकी लोग उनके हाथों में इस्तेमाल होते हैं. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims, your ambition to the other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so. Now I want you that you must divert your mind. अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी माइंड को, अपनी सोच को, योर इंटेंशन, अपनी तवज्जो को डाइवर्ट करो, बदलो. योर एम्स, अपने मकासद को, योर एम्बिशन, अपनी ख्वाहिशात को, टू द अदर चैनल्स एंड अदर एवेन्यूज एंड फील्ड्स, दूसरे रास्तों और दूसरे मैदानों की तरफ अपनी सोच को, अपनी तवज्जो को, अपने मकासद और ख्वाहिशात को मोड़ो. दैट आर ओपन टू यू, वो रास्ते आपके लिए खुले हैं. एंड विल इंक्रीजिंगली बिकम सो, और मजीद खुलते जाएंगे वो रास्ते आपके लिए. देयर इज नो शेम, कोई शर्म की बात नहीं है, इन डूइंग मैनुअल वर्क. मैनुअल वर्क, हाथ से काम करना और मेहनत करना, कोई शर्म की बात नहीं है. देयर इज एन इमेंस स्कोप, एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा मौके मौजूद है. इन टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी तालीम में, तकनीकी तालीम में बहुत ज़्यादा मौके मौजूद हैं. फॉर वी वांट टेक्निकली
क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली, क्योंकि हमें तकनीकी महारत वाले लोग, टेक्निकल लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। वेरी बैडली, बहुत सख्त ज़रूरत है हमें तकनीकी लोगों की। यू कैन लर्न बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ एटसेट्रा which provide so many opportunities now. You can learn banking, आप बैंकारी सीख सकते हो, कॉमर्स तजारत, ट्रेड कोई भी कारोबार, लॉ कानून, आप ये चीज़ें सीख सकते हो। यू कैन लर्न बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ, ETC मीन एटसेट्रा, तुम बैंकारी, तजारत, कारोबार, कानून वगैरह सीख सकते हो। विच प्रोवाइड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज नाउ, जो आज बेशुमार मौके फ्राहम कर रहे हैं। यानी कि जो आदमी बैंकिंग सीखेगा तो उसके लिए बेशुमार मौके, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ एटसेट्रा। ऑलरेडी यू फाइंड दैट, आज ही तुम देख रहे हो, दैट न्यू इंडस्ट्रीज आर बीइंग स्टार्टेड, कि नई सनतें, न्यू बैंक्स, नए बैंक, न्यू इंश्योरेंस कंपनी, न्यू कमर्शियल फर्म्स, तजारती इदारे आर ओपनिंग, खुल रहे हैं। एंड यू विल ग्रो एज यू गो ऑन, और वक्त के साथ साथ ये तरक्की करेंगे। नाउ दीज आर एवेन्यूज एंड फील्ड्स ओपन टू यू, ये वो रास्ते और मैदान हैं जो तुम्हारे लिए खुले हैं। थिंक ऑफ देम, उनके बारे में सोचो, एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू देम, और अपनी तवज्जो उनकी तरफ मबजूल करो। एंड बिलीव मी, और मेरा यकीन करो, यू विल देन बेनिफिट योर सेल्फ, तुम ज्यादा फायदे में रहोगे। मोर देन मेरली गोइंग इन गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने के बजाय तुम ज्यादा फायदे में रहोगे। एंड रिमेनिंग देयर इन व्हाट शुड आई से, अ क्लर्क ऑफ क्लर्कशिप, लेकिन अगर आप उधर जाते हो गवर्नमेंट सर्विस में तो आप एक क्लर्कशिप में रहोगे। क्लर्कशिप से मुराद एक क्लर्कशिप का जो निज़ाम है, घिसा पीटा निज़ाम है, आप उसमें रहोगे। वर्किंग देयर फ्रॉम, उधर आपको काम करना पड़ेगा, मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक, इन मोस्ट डिंजी एंड अनकंफर्टेबल कंडीशन, तंग और तकलीफ दे हालात में आपको वहां काम करना पड़ेगा। You will be far more happy and far more prosperous, for more opportunities to rise if you take a commerce and industry, and will thus be helping not only yourself but your state. You will be far more happy, तुम ज्यादा खुशहाल हो जाओगे, and far more prosperous, और ज्यादा तरक्की पाओगे, for more opportunities, और आप ज्यादा मौके पाएंगे, to rise, बढ़ने के, if you take the commerce and industry, अगर आप तिजारत और सनत को अपना लो तो आप ज्यादा तरक्की कर पाओगे। एंड दस विल बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ, ना सिर्फ तुम अपनी मदद करोगे बट ऑल्सो योर स्टेट, बल्कि अपनी रियासत की भी मदद करोगे। आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस, मैं तुम्हें एक मिसाल दे सकता हूं। कायदे आजम कह रहे हैं कि मैं आपको, आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस, मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूं। आई नो अ यंग मैन, मैं एक नौजवान आदमी को जानता हूं, हु वॉज इन गवर्नमेंट सर्विसेज, जो सरकारी मुलाजमत में था। मैं एक ऐसे नौजवान को जानता हूं जो सरकारी मुलाजमत में था। 4 years ago he went into the banking corporation, 4 साल पहले वो बैंकिंग कॉरपोरेशन में चला गया, बैंक में चला गया, ऑन 200 रुपीज, 200 रुपए में, 200 रुपए उसकी यानी कि पे थी, तनख्वाह थी, तो वो बैंकिंग कॉरपोरेशन में चला गया। बिकॉज ही हैड स्टडीड, क्योंकि उसने पढ़ा था, द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के सब्जेक्ट, बैंकिंग के मज़ामीन उसने पढ़े हुए थे। एंड टुडे, और आज, ही इज मैनेजर,
आज वो मैनेजर है इन वन ऑफ देयर फर्म, उनमें से एक इदारे में वो मैनेजर है। एंड ड्रॉइंग, और वो ले रहा है 1500 रुपीज, 1500 रुपए अ मंथ, एक महीने में, एक महीने के, इन जस्ट 4 years, 4 साल की मेहनत करके वो अब 1500 रुपए तनख्वाह ले रहा है। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज, ये वो मौके हैं, टू हैव, जिनको आपने हासिल करना है। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज टू हैव, ये वो मौके हैं जो तुम्हें हासिल करने चाहिए। एंड आई डू इम्प्रेस अपॉन यू, और मैं तुम्हें जोर देकर कहूंगा, टू थिंक इन दीज टर्म्स, कि आप इन खतूत पर सोचें। इस तरह आज हमारा कायदे आज़म वाला जो चैप्टर था रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ, ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। और मैं एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।